जय हिंद बच्चों। आप सभी अच्छे हैं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपना पढ़ाई करते होंगे। हाँ कि ना? जवाब देगा हाँ कि ना? एकदम हाँ। मन लगा पढ़ेगा है ना। आज हम पढ़ जाइए विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हम 10 तक पढ़े बन जा है ना। 10 तक पढ़े बन जा। हम लोग आज पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता के 3 नियम। एक नियम नहीं 3 नियम पढ़ा जाएगा आज है ना। हर जगह तो हम लोग एक नियम देखते हैं, लेकिन आज 3 नियम पढ़ा जाएगा। क्या 3 नियम है देखा जाए। यहाँ पर लिख देते हैं 11 से विभाज्यता के नियम है ना। 11 से विभाज्यता के नियम। ग्यारह से विभाज्यता के नियम है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 है ना। क्या पढ़े हम लोग? अंग्रेजी में उसको कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, माने 11 से विभाज्यता के नियम। अच्छा, तो हम लोग ये पढ़ेंगे नियम। इसका पहला नियम क्या है? इसका पहला नियम क्या है ना। 11 से विभाज्यता के नियम ये तो सभी लोग पढ़े होंगे है ना, जानते भी होंगे, लेकिन अधिकांशतः बच्चे नहीं जानते हैं। अधिकांशतः न बच्चे जो हैं जिसे मैट्रिक क्लास तक अधिकांशतः बच्चे नहीं जानते हैं। विभाज्यता का नियम याद नहीं रहता है, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं। कोई इस पर मैंने ये नहीं रहता है, मैंने कि विशेष ध्यान नहीं रहता उस पर कि पढ़ेंगे तो मैंने ये होगा, लेकिन वो पढ़ना चाहिए। क्या कि सारे कंपटीशन की परीक्षा में सब आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब आता है ना विभाज्यता के नियम। खास कर 11 वाला तो और थोड़ा सा लगता है, टेढ़ा लगता है बच्चों को है ना। क्या कि सम स्थान विषम स्थान जोड़ने में वो भूले ही जाता है लोग। तो पहला नियम यही है, सम स्थान विषम स्थान कैसे पहचानेंगे। देखते पहला नियम इसमें है, जिस संख्या के विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग मतलब जोड़ है ना। जिस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग का अंतर, सोची का अंतर मतलब घटाने पर का अंतर है ना। जिस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर प्राप्त संख्या का अंतर प्राप्त संख्या 11 का गुणज है ना। किसका? 11 का गुणज, या 11 का गुणज हो चाहे 11 से विभाज्य हो, 11 का गुणज या शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। वह संख्या 11 से विभाज्य होगी है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मिले थे एग्जाम्पल हम लोग। सम स्थान क्या है, विषम स्थान क्या है, इसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से। सम स्थान विषम स्थान है ना, हम लोग देखेंगे। अभी छोटा सा अंक लिया जा रहा है ना, अभी छोटा सा अंक लिया जाएगा, देखते हैं। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 121। सिंपल छोटा सा अंक है, इसे हम लोग समझेंगे 121। तो विषम कौन है, सम कौन है? तो हम लोग जानते हैं विषम अगर सम पढ़े होंगे है ना, जो संख्या के नियम पढ़े होंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, तो जरूर पढ़े होंगे। तो सम हो जाएगा दूसरा स्थान पर, आप विषम पहला स्थान पर, आप तीसरा स्थान पर। तो विषम के जो है ना, यानी कि देंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग है ना। तो विषम स्थान में कौन कौन है? एक है और फिर एक है ना। 1 जोड़ 1 है ना, 2 आया। अच्छा, सम स्थान पर कौन है?
तो सम स्थान पर एक ही है, सम स्थानों का योग है ना। तो इसमें एक है, केवल सम स्थान पर दो है, केवल क्या है, दो है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, 2 में से 2 गया 0 आ रहा है। क्या आया, 0 आया। तो जब अंतर 0 आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब कि 121 11 से विभाज्य है। समझ में आया, विषम स्थान सम स्थान के नहीं आया। विषम मतलब पहला स्थान पर, तीसरा स्थान पर, पांचवा स्थान पर, है ना, फिर सातवां स्थान पर, इस तरह हम बढ़ते जाएंगे विषम स्थान। सम स्थान मैंने दूसरा स्थान, मैंने अंक से 1 2, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, है ना, छठवां स्थान, 8वां स्थान, 10वां स्थान, इस तरह सम स्थानों का योग। 1 3 5 7 इस तरह करेंगे तो विषम स्थानों का योग संख्या पर गिनेंगे। तो यहाँ पहला है, या तीसरा है, तीसरा भी 1 है और पहला भी 1 है, और सम स्थान का योग तो 2 ही है, सम पर 2 है। तो दोनों का अंतर देखते हैं तो 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब कि 121 क्या से, 11 से विभाजित। तो इस तरह हम लोग जांच कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इस तरह ये नियम है। अच्छा, और क्या करेंगे, अब देखते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल लीजिए जाए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या लीजिए, 13 31, क्या है, 13 31 लीजिए, 13 31। तो इसमें भी समझता जो 13 31 लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ये पहला हो गया। अच्छा, अब की बात 13 31 लेते हैं, 13 31 है ना, क्या ले लीजिएगा, 13 31। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा ले लीजिए 13 31। अब इसमें देखिए सम विषम, तो आपका विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम मतलब 1 है और 3 है। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 1 जोड़ 3 बराबर 4। अच्छा, फिर क्या है, सम स्थान पर 3 है 1 है, 3 है 1 है, ये 4 आ रहा है ना, ये भी 4 आ रहा है ना। तो 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग देखते हैं 1331 जो है ना, तो इतना है। तो 4 अंतर निकालेंगे, तो 4 में से 4 गया 0 है ना। तो ये है, तो कहने का मतलब कि अंतर 0 आ रहा है, इसमें भी अंतर 0। और की बार हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसका अंतर मैंने 11 का गुना जावे। तो ये है संख्या विषम स्थान, तो विषम स्थान 1 है और 3 है, पहला स्थान पर, तीसरा स्थान पर। सम स्थान के योग दूसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर, है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैंने विषम स्थान का योग सम स्थान योग कैसे लिया जा रहा है। दोनों का अंतर निकाला है तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 13 31 क्या है, 11 से विभाज्य है। 13 31 11 से विभाज्य है ना, हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, एक ले रहे हैं जिसका अंतर मैंने 11 गुणज हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना, 1560 करेंगे, 1000। तीसरा एग्जाम्पल 1560 हम लोग। चलिए, तो इसमें विषम स्थान कौन हो जाएगा, विषम स्थान पर पहला स्थान पर 7 है ना, और तीसरा स्थान पर 5 है। पहला स्थान पर 7 है और तीसरा स्थान पर कितना है, 5 है, तो 12 हो जाएगा। अच्छा, सम स्थान तो 0 है और 1 है, 0 है और 1 है, तो 1 हो जाएगा। दोनों का अंतर तो वो 12 आया है, वो 1 आया है, तो दोनों का अंतर 11 आ रहा है। ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अंतर 11 है, यानी 11 का गुणज है, 11 का पढ़ा में 11 से विभाज्य है। इसका मतलब कि 1560 11 से विभाज्य है ना। कहने का मतलब सम स्थान विषम स्थान के युगों का अगर अंतर हम निकालते हैं, या तो 11 का गुणज आएगा और नहीं तो 0 आएगा, 0 आएगा, यही 2 आएगा, है ना। तो हम समझ जाएंगे अगर 0 आता है तो भी 11 से विभाज्य है, अगर 11 का गुणज आएगा तो भी 11 से विभाज्य। दोनों एग्जाम्पल आप देख लिए, 0 वाला भी देखें, 11 वाला भी देखें, 11 गुणज भी है। तो इस तरह हम लोग ये समझे। अब चलते हैं दूसरा